दोस्तों, दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में गिने जाने वाले सैनिक फार्म्स में शुक्रवार सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम और समाज दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। घटना क्या है? शुक्रवार सुबह सुबह दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए पूरे 7 बुलडोजर, भारी पुलिस बल और अधिकारियों की एक पूरी टीम के साथ सैनिक फार्म्स इलाके में दाखिल हुआ। टारगेट था लगभग 2 बीघा जमीन में बना एक आलीशान बंगला, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। सोचिए जरा, जिस बंगले में सालों से रोशनी जल रही थी, जहां सुबह माली पौधों को पानी देता था, जहां करोड़ों की दीवारों के पीछे एक पूरी जिंदगी बसती थी, आज वही बंगला कुछ ही घंटों में मलबे में बदल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डीडीए सैनिक फार्म्स क्यों पहुंचा। इस विषय में डीडीए का कहना है कि सैनिक फार्म्स इलाके में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे और निर्माण पिछले कई सालों से होते चले आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि सैनिक फार्म्स कॉलोनी का रेगुलराइजेशन मामला अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कानूनी रूप से ये इलाका अब तक पूरी तरह से वैध कॉलोनी घोषित नहीं हुआ है। वहीं डीडीए अधिकारियों की माने तो अदालत में चल रहे मामलों के बावजूद यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए अब सीधे कार्यवाही का फैसला लिया गया। अगर बात इस अभियान की करें तो ये सिर्फ एक बंगले की कहानी नहीं है। दरअसल डीडीए के मुताबिक पब्लिक लैंड पर एंक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन, नियमों की खुलेआम अनदेखी, इन सबके खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह का विरोध या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। चलिए अब जानते हैं कहानी का दूसरा पहलू। स्थानीय निवासी निहाल खटाना कहते हैं कि हम 30 से 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स देते आए हैं, सभी सरकारी शुल्क भरे हैं, फिर अचानक ये कार्रवाई क्यों? उनका साफ आरोप है कि इस एक्शन से सैकड़ों लोग एक झटके में बेघर हो जाएंगे। वहीं लोगों का सवाल है कि अगर जमीन अवैध थी तो इतने सालों तक बिजली, पानी, टैक्स, सरकारी रिकॉर्ड कैसे चलता रहा? इस पर डीडीए का जवाब क्या है? डीडीए कहता है कि सरकारी भूमि की सुरक्षा सबसे ऊपर है। अतिक्रमण चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, झुग्गी हो या करोड़ों का बंगला, कानून सबके लिए एक है। डीडीए ने यह भी साफ किया कि यह अभियान यही नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी ऐसी बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यानी साफ है, डीडीए इस साल फुल एक्शन मोड में है। अब सवाल आपसे है, क्या कानून सिर्फ गरीबों पर चलता है या अब करोड़ों के बंगले भी नहीं बचने वाले? और अगर लोग दशकों से टैक्स दे रहे थे तो क्या सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती? इसके साथ ही क्या बिना नोटिस या फिर घर खाली कराए इस तरह की कार्रवाई जायज है? दोस्तों, सैनिक फार्म्स की ये कार्रवाई सिर्फ एक बंगले का गिरना नहीं, ये हमारे सिस्टम, कानून और इंसाफ तीनों की परीक्षा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।